नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सिम्स चौकी प्रभारी ढोलाराम मरकाम को मृतक दुर्गेश टंडन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में अवैध रूप से 12,000 की मांग करने और संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बिलासपुर जिले के एसएसपी रजनेश सिंह द्वारा की गई है। उन्होंने कोतवाली सीएसपी गगन कुमार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ढोलाराम मरकाम के खिलाफ यह कठोर कदम उठाया है। जांच में यह पुष्टि हुई है कि मृतक के परिजन सुरेंद्र कुमार श्रीवास, जो ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा के निवासी हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि चौकी प्रभारी ढोलाराम मरकाम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए उनसे ऑनलाइन लेन देन की मांग की थी। यह मामला पहले ग्रैंड न्यूज द्वारा प्रमुखता से चलाया गया था कि चौकी प्रभारी ने स्टैंड संचालक के काउंटर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया था, जिसके सबूत भी ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से दिखाए थे। जिसके बाद यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा और जांच का जिम्मा कोतवाली सीएसपी को दिया गया था। कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि शिकायत की सत्यता साबित होने के बाद मामले में विभागीय कार्रवाई की गई। एक मामला गया था एसपी सर के पास, एक श्रीवास करके हैं, जो बता रहे थे कि उनसे 12,000 रुपया लिया गया पीएम रिपोर्ट देने के बदले वहाँ के चौकी प्रभारी के द्वारा। सर ने मुझे मार्क किया था जांच करने के लिए। जांच में वो सत्य पाया गया और इंक्वायरी और फाइनल इंक्वायरी जो एसपी सर को दे दिया गया। एसपी सर आज उस पर डिसीजन ले लेंगे। अशोकनगर के सरकंडा इलाके में 32 वर्षीय रवि वर्मा की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को चौंका दिया है। शनिवार रात रवि ने अपने छोटे भाई से गाड़ी की चाबी मांगी और घर से कहीं चले गया। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान वह काफी दुखी और परेशान नजर आ रहा था, लेकिन उसने अपनी परेशानी का पूरा जिक्र नहीं किया। अचानक फोन स्विच ऑफ होने के बाद परिवार को चिंता हुई। उन्होंने रवि की तलाश शुरू की, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला और आज सुबह खमतराई मुरुम खदान के पास उसका शव संदिग्ध हालत में आसपास के लोगों ने देखा। इसके बाद पुलिस और परिजनों को जानकारी दी गई। लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई। सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि रवि की मौत कैसे हुई और पुलिस हर पहलू पर गौर कर रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद से देश भर में अलर्ट का माहौल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भी एसएसपी रजनेश सिंह ने कड़े सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। शहर के किसी भी कोने में सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस निर्देश के तहत रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट, बस स्टैंड, होटल, रेस्टोरेंट के अलावा शहर के व्यस्त इलाकों में भी सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद किए गए। बिलासपुर पुलिस ने गश्त को और भी तेज कर दिया है। हर इलाके में फुट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी हालत में चूक नहीं होनी चाहिए। बिलासपुर पुलिस ने दिल्ली धमाके के बाद से शहर भर में चौकसी को सख्त कर दिया है। उन्होंने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला के सामने हुए भीषण ब्लास्ट की घटना के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। बिलासपुर में भी रेलवे और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिलासपुर में जीआरपी थाना, आरपीएफ थाना, तोरवा और तारबहार थाना की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन परिसर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने स्टेशन के वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म और पार्किंग एरिया में यात्रियों के सामानों की बारीकी से जांच की। सुरक्षा जवानों ने संदिग्ध व्यक्तियों और बैगों की तलाशी ली। यात्रियों से भी अपील की गई कि वे अपने आसपास सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। करीब 2 घंटे तक चले इस अभियान में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि सुरक्षा बल ने साफ किया है कि सुरक्षा जांच आगे भी जारी रहेगी और हर स्टेशन पर सतर्कता बढ़ाई जाएगी। फिलहाल बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली लाल किला के सामने हुए आगजनी के
कारण पूरे देश में अलर्ट है। इसी तारतम्य में आज रेलवे स्टेशन बिलासपुर में सघन चेकिंग जीआरपी थाना एवं आरपीएफ हार्बर एवं पूर्ववर्ती प्रभारी के साथ मिलकर स्टेशन में सघन चेकिंग की है। कार पार्क के विशेष रूप से देखा गया। साफे थाना वेटिंग हॉल में यात्रियों के सामान चेक किया गया। किसी प्रकार का कोई सभी यहाँ नहीं पाया गया। अलर्ट जारी है। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कुली में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बलौदा की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर क्रमांक CG10 BG5421 ने बिलासपुर से कोरबा जा रही मारुति सुजुकी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में इको चालक मयंक खाखा निवासी कोरबा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले बलौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर कोरबा रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मयंक रायपुर में रहकर BCom की पढ़ाई कर रहा था और सोमवार शाम घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सीपत पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन जब्त किया गया, जबकि ट्रेलर चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर जंक्शन पर सोमवार को जीआरपी की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या करने पहुंचे एक शख्स को जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए बचा लिया। मौके पर समय रहते ही की गई इस कार्रवाई ने एक व्यक्ति की जान तो बचाई ही, साथ ही इंसानियत की मिसाल भी पेश की है। घटना बिलासपुर रेलवे जंक्शन की है, जहां सरकंडा निवासी 50 वर्षीय कपिल सिंह राजपूत घरेलू विवाद से परेशान होकर अपनी जान देने स्टेशन पहुंच गया। बताया जा रहा है कि कपिल अपनी पत्नी के साथ झगड़े और लगातार गालियों से टूट चुका था। गुस्से और निराशा में वह घर छोड़कर सीधे स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर ट्रेन की पटरियों के बीच बैठ गया। उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात जीआरपी जवानों की नजर उस पर पड़ी। जवानों ने बिना देर किए दौड़कर उसे ट्रैक से बाहर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। 8/11/2025 को करीब 2:05 में एक व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन बिलासपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में अपने आत्महत्या करने के लिए आया था, जिसे हम लोगों ने रोक के उसको बचाया। तो अभी सांत्वना दिया जा रहा है, घर भेजा जाएगा। उनका नाम है कपिल सिंह राजपूत, पिता अवध सिंह राजपूत, 50 साल वर्ष उनका उम्र है। अपोलो अस्पताल के पास रहने वाला बताया है, जिसे समझाई दे के उनके घर भेजा जा रहा है। इसका कारण क्या कारण है, किस लिए? घरेलू मतलब पारिवारिक विवाद के कारण व्यथित होकर स्टेशन आया था। हम लोगों ने देखा, हमें लगा कि ये कुछ गलत काम कर सकता है, इसलिए हमने उसे पकड़ा और उसको वहां से उठाया। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि मौके पर मौजूद जवानों की तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। पूछताछ में कपिल सिंह ने बताया कि घरेलू कलह और मानसिक तनाव के चलते उसने आत्महत्या का कदम उठाने की सोची थी। फिलहाल पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की व्यवस्था कराई है ताकि वो दोबारा ऐसा काम ना करे। जीआरपी की इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक जिंदगी को मौत के मुंह से खींच निकाला, बल्कि यह भी साबित किया कि जरा सी इंसानियत और समय पर की गई मदद किसी के लिए नई उम्मीद बन सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। मंगला चौक स्थित एक टाइल्स की दुकान में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के महज एक हफ्ते के भीतर पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन और चोरी की रकम से खरीदा गया सामान बरामद किया गया है। घटना 29 अक्टूबर की रात की है, जब मंगला चौक स्थित एक टाइल्स दुकान से तिजोरी समेत करीब 5,80,000 की नकदी चोरी हो गई थी। अगले दिन सुबह दुकान खोलने पर संचालक को चोरी का पता चला और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद संदिग्धों की पहचान की गई और टेक्निकल इनपुट के जरिए पुलिस की टीम मध्य प्रदेश तक पहुंची। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को देवास से गिरफ्तार किया। उनके पास से 1,97,000 नकद, चोरी की रकम से खरीदे गए 2 आईफोन और अन्य सामान मिलाकर कुल 3,55,000 की संपत्ति बरामद की है। कुछ दिनों पहले मंगला चौक के पास स्क्वायर फीट टाइल्स दुकान में नकबजनी की हुई थी, जिसमें लगातार एसयूसीयू की टीम एवं थाना की टीम के द्वारा पता तलाश की गई थी, जिसमें
कई वीडियो CCTV फुटेज वगैरह खंगाले गए थे, जिसमें लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर उसमें पता तलाश की जा रही थी कि सूचना के आधार पर ACC टीम एवं थाना की टीम संयुक्त रूप से बाहर गई थी, जिसमें आरोपियों को देवास में पकड़ा गया था, जिसमें आरोपी सोमू उर्फ अनुज तोरवा निवासी है तथा दूसरा आर्यन शुक्ला जो कटनी का निवासी है, जिनको देवास में पकड़ा गया और उन आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें चोरी करना स्वीकार किए। चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार, तिजोरी का टूटा ताला और स्कूटी भी जब्त की गई है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी करना कबूल कर लिया है। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी रकम की भी तलाश जारी है। ज़ेड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर जिले के मस्तूरी क्षेत्र से धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि किरारी गांव में एक व्यक्ति गरीब और सीधे साधे हिंदुओं को बहलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। हिंदू संगठनों के विरोध और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम किरारी का है, जहां जवाहरलाल बासंती नामक व्यक्ति पर अपने घर में प्रार्थना सभा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के गौ रक्षक पुरेंद्र कुमार शर्मा को 9 नवंबर की दोपहर करीब 12 बजे इस गतिविधि की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि घर में कई महिलाएं, युवतियां और पुरुष मौजूद थे और वहां सामूहिक रूप से प्रार्थना की जा रही थी। बताया गया कि इन लोगों को विभिन्न प्रलोभन और झूठे वादों के जरिए धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम किरारी में एक जगह प्रार्थना सभा होने की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस की टीम पहुंची थी और वहां पर जो रिपोर्ट करता है उनके द्वारा रिपोर्ट की गई, तो पुलिस ने इसमें FIR दर्ज किया है BNS की धाराओं के तहत, और इसमें जो आरोपी है उसकी भी अरेस्टिंग की जा चुकी है। सूचना के बाद पुरेंद्र शर्मा ने मस्तूरी थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी जवाहर बासंती गरीब हिंदू परिवारों को बहलाकर जबरन प्रार्थना करवाता है और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ धारा 299 BNS के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मस्तूरी पुलिस धर्मांतरण नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। ज़ेड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। धान खरीदी का त्योहार यानी किसानों के खुशियों का मौसम अब बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन खरीदी शुरू होने से पहले ही कर्मचारी हड़ताल ने सरकार और किसानों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए क्या है यह खबर। 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन जिला सहकारी समिति और धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हड़ताल के कारण समितियों में तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। पंजीयन, तौल केंद्र की व्यवस्था और खरीदी के रिकॉर्ड जैसी अहम प्रक्रियाएं रुक सी गई हैं। ऐसे में किसानों को डर है कि उनकी मेहनत की फसल समय पर बिक पाएगी या नहीं। इधर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के CEO प्रभात मिश्रा ने दावा किया है कि शासन के निर्देश पर धान खरीदी 15 नवंबर से हर हाल में शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि शाखा प्रबंधक और सुपरवाइजर समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा में है और वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। CEO ने कहा कि आंदोलनरत कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों पर शासन स्तर पर चर्चा जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। शासन का निर्देश तो स्पष्ट है कि 15 नवंबर से धान खरीदी की जानी है और धान खरीदी के लिए जो भी प्रारंभिक व्यवस्थाएं अपने को करनी है, हम लोग वो व्यवस्था बनाने के लिए लगे हुए हैं। अपने शाखा प्रबंधकों, सुपरवाइजरों के माध्यम से जो समितियों के प्राधिकृत अधिकारी महोदय हैं उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। संभवतः 1-2 दिनों में हम लोग व्यवस्था पूरी कर भी लेंगे। दूसरा, कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल का राज्य स्तर में शासन से बातचीत भी चल रही है। शासन उनकी बातों को सकारात्मक रूप से सुन भी रही है। मुझे लगता है कि उनका भी निराकरण हो जाएगा और धान खरीदी 15 नवंबर से तो होगी। सरकार का साफ निर्देश है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तय तारीख पर ही की जाएगी, इसलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी का दावा किया है।
अब नजर इस बात पर है कि आंदोलन का असर कितना गहराता है और क्या वाकई 15 नवंबर से खरीदी केंद्रों में किसानों की फसल तौली जाएगी या फिर आंदोलन की गर्मी से एक बार फिर धान खरीदी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।